प्रिय विद्यार्थियों, गत कक्षा में हमने हमारी कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में दूसरा पाठ पद्य भाग का लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें कवि तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था। अब हम लक्ष्मण परशुराम संवाद की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। हमने एक चौपाई, 2 चौपाइयाँ हैं, उनका अध्ययन कर लिया था, लेकिन आज पुनः इनका अध्ययन कर रहे हैं। यदि लक्ष्मण परशुराम संवाद चौपाई है, इसके पहले का हम वर्णन करेंगे, तो तुम्हें पहले प्रसंग लिखकर लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत अवतरण कवि तुलसीदास या गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लक्ष्मण परशुराम संवाद से अवतरित है। इसमें परशुराम को शिव धनुष के भंग होने पर पता चलता है तो क्रोध आ जाता है और वे दरबार में आकर पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। उसके बारे में वर्णन है। व्याख्या देखिए आगे। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। राम ने या ये कहें कि श्री राम ने परशुराम से कहा, नाथ हे स्वामी, शंभु धनुष शिव जी का धनुष तोड़ने वाला, भंजनी हारा तोड़ने वाला ही हो सकता है, कोई आपका दास या सेवक हो सकता है। आयसु काय कहिए किन मोही, आज्ञा क्या है आप मुझे कह सकते हैं। सुनी ऋषियाई बोले मुनि कोई। यह सुनकर मुनि को क्रोध आ गया और वे क्रोध में बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। परशुराम ने कहा, सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है। अरी करनी करी करिए लड़ाई, अरी करनी शत्रुतापूर्ण कार्य करेंगे, दुश्मनी का कार्य करे करके क्या कर दिया है, यह तो लड़ाई को निमंत्रण दे दिया है, अर्थात शत्रुता का कार्य करके युद्ध को निमंत्रण दे दिया है। फिर परशुराम ने कहा, सुनो राम जेहि शिव धनु तोड़ा। सुनो राम या हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा। यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। सम आ गया यहाँ पर, इसलिए उपमा अलंकार भी है। सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाई ब्याही समाजा। इसलिए वह इस दरबार में उपस्थित जो राजा हैं उनमें सभी में से अलग होकर बाहर आ जाए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के अर्थात परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और क्या कहते हैं, बोले परशु दरही अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लड़काई। क्या कहते हैं कि हमने तो बचपन में अनेक धनुषियाँ तोड़ी थी, कबहू न ऐसी रीस की नहीं गोसाई। हे गोस्वामी, कभी भी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। रीस क्रोध, गोसाई गोस्वामी, ऐसा क्रोध नहीं किया। आगे क्या कहते हैं, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपको इतना लगाव क्यों है, इतनी ममता क्यों है। सुनी ऋषियाई कह ब्रग कुल केतु। लक्ष्मण की यह बातें सुनकर मुनि को क्रोध आ गया। ब्रग कुल केतु भृगुवंश की पताका ध्वजा, अर्थात भृगुवंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम जो थे उन्हें क्रोध आ गया। अब वो क्या कहते हैं,
रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। हे राजकुमार, नृप बालक, हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होकर बोल रहे हो। काल बस, या ये कहें कि मृत्यु के वश में या काल के वश में होकर बोल रहे हो। तुम्हें तो ही न संभार, स्वयं को संभाल भी नहीं पा रहे हो, अर्थात स्वयं को तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। धनोई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, तुम्हें यह भी नहीं पता है या तुमको यह भी नहीं मालूम है कि धनुई सम सारे धनुषिया या सारे धनुष, त्रिपुरारी धनुष शिव जी के, त्रिपुरारी का अर्थ है शिव जी, शिव जी के धनुष के समान नहीं होते हैं। विदित सकल संसार, विदित जानते हैं, सकल संसार सभी संसार के लोग जानते हैं कि शिव जी का धनुष है वो साधारण धनुष नहीं है, वह अन्य जो धनुष है उनके समान नहीं है। इस पद्यांश में या कहें इस अवतरण में लक्ष्मण का जो स्वभाव है वह भी उजागर हो रहा है, और साथ ही साथ मुनि का तो क्रोधी स्वभाव शुरू से ही उजागर हुआ है, लेकिन लक्ष्मण के क्रोध के भाव अर्थात तुरंत ही उत्तर देने के भाव हैं वो उजागर हुए हैं। ये तुलसीदास द्वारा रचित चौपाई और दोहा छंद है। इनमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, अलंकार भी प्रयुक्त हुए हैं। आगे वाली चौपाई देखिए, इसमें हमें प्रसंग लिखना पड़ेगा कि यह अवतरण या यह पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड, यह हमें इस पद्य भाग के, इस पाठ के तुलसीदास द्वारा रचित यदि कोई भी पद्यांश आता है उन सभी में हमें बताना जरूरी है कि रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंश है। अब इसमें धनुष भंग होने पर परशुराम को जो क्रोध आया और लक्ष्मण को भी जो क्रोध आता है, उन दोनों में जो संवाद होते हैं, वाद विवाद हो रहा है, उसका वर्णन किया, अर्थात लक्ष्मण परशुराम संवाद का वर्णन किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? लखन कहा